नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रतिष्ठित फेम इंडिया एशिया पोस्ट द्वारा आयोजित बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे 2026 में उन्हें देश के शीर्ष 25 जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। सर्वेक्षण में 862 अंक प्राप्त कर उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई है। देश भर के लगभग 800 जिलों के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार की गई इस सूची में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, नवाचार, जनसंपर्क, जवाबदेही, संकट प्रबंधन, विकास कार्यों और जन स्वीकृति जैसे विभिन्न मानकों पर अधिकारियों का मूल्यांकन किया गया। प्रारंभिक चयन में 100 जिलाधिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें से 25 अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया। रविंद्र कुमार की पहचान एक जन सरोकारों से जुड़े अधिकारी के रूप में रही है। कलेक्ट्रेट में नियमित जनता दर्शन के माध्यम से वे आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग और समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी संवेदनशील कार्यशैली को व्यापक सराहना मिली है। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए उन्होंने ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचकर लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन और नदियों के संरक्षण जुड़े अभियानों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी आधारित प्रशासन, कानून व्यवस्था की मजबूती तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा को प्राथमिकता दी। फील्ड निरीक्षण और डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि को आजमगढ़ के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े लोगों का कहना है कि यह सम्मान जन सेवा, सुशासन और विकास के प्रति जिलाधिकारी की प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसने आजमगढ़ की सकारात्मक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया है। आजमगढ़ जिले के थाना निजामाबाद पुलिस ने जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का झांसा देकर बड़ी रकम हड़प ली थी। पुलिस के मुताबिक फरिया निवासी सादाब आलम ने 26 मार्च 2025 को थाना निजामाबाद में तहरीर देकर बताया था कि उसके रिश्तेदार साजिद ने उसे लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर एहसान अहमद और साजिद हसन से मिलवाया था। आरोप है कि अभियुक्तों ने करीब 1.5 वर्ष के दौरान नगद, आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से कुल 32 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। जब वादी ने जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपियों ने एक फर्जी जमीन मालिक को प्रस्तुत कर कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की। मामले का खुलासा होने पर रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही एक आरोपी ने फर्जी हस्ताक्षर कर 6 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस मामले में थाना निजामाबाद पर मुकदमा संख्या 107/2025 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को उपनिरीक्षक चित्रांशु मिश्रा एवं पुलिस टीम ने आरोपी एहसान अहमद, उम्र 44 वर्ष, निवासी चकिया हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद को चकिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एनआई एक्ट की धारा 138 के 2 मामले दर्ज है।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूमि क्रय विक्रय से पहले संबंधित अभिलेखों और स्वामित्व की पूरी जांच अवश्य कर लें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, आस्था जायसवाल से सदर का सुनिए। थाना निजामाबाद पर 32 लाख रुपए की जमीन की धोखाधड़ी का एक प्रकरण सामने आया था जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम एहसान अहमद पुत्र इम्तियाज जो चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर पहले से भी मुकदमे थे, साथ ही साथ ये फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीनों की रजिस्ट्री के नाम पर ठगी करता था। इसे गिरफ्तार करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां किसान नेता के साथ पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ किसान संगठनों ने कॉकरोच का पोस्टर लेकर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों, महिलाओं, नौजवानों के साथ प्रदर्शन किया। सोशलिस्ट किसान सभा, पूर्वांचल किसान यूनियन, किसान एकता समिति और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। तरवा थाना अध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड करो, किसान नेता का उत्पीड़न नहीं चलेगा, किसानों को कॉकरोच समझकर थाने में पीटना बंद करो, बेरोजगार नौजवानों पर दर्ज मुकदमा रद्द करो, बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच समझकर उत्पीड़न बंद करो। किसान संगठनों ने मांग किया है कि घटना की निष्पक्ष जांच कराते हुए एफआईआर को निरस्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भर्ती घोटाले से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है और उनके किसान मजदूर माता पिता ग्रामीण स्तर पर मनरेगा जैसी योजनाओं से मिलने वाले रोजगार और अपने ग्रामीण संसाधनों को बचाने की मांग करते हैं तो उनको ही उत्पीड़ित किया जा रहा है। सरायभादी में नगर में रात के अंधेरे में जेसीबी से पोखरे की खुदाई का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिस संबंध में ग्रामीणों के साथ सोशलिस्ट किसान सभा में नगर प्रभारी हीरालाल यादव ने 31 मई 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय आकर शिकायती पत्र दिया, जिससे बौखलाकर ग्राम प्रधान पति ने पुलिस का सहयोग लेकर हीरालाल यादव को तरवा थाने में बुलाया, जहां उनके नाबालिग बच्चे के सामने पुलिस ने हीरालाल को मारा पीटा। बच्चे द्वारा पिता की पिटाई न करने की गुहार पर बच्चे को भी पुलिस वालों ने पीट दिया। थाने में नाबालिग बच्चे की पिटाई संवेदनशील और मानवाधिकार का भी गंभीर मामला है। भ्रष्टाचार की जिलाधिकारी आजमगढ़ से शिकायत करने पर जिस तरह किसान नेता को उत्पीड़ित किया जा रहा है वह स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचारी पुलिस से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदर्शन में किसान नेता राजीव यादव, वीरेंद्र यादव, हीरालाल यादव, डॉक्टर राजेंद्र यादव, अधिवक्ता विनोद यादव, सत्यम प्रजापति, महेंद्र यादव, सुरेखा, पार्वती देवी, नंदलाल यादव, अनिल गुप्ता, दुर्गा यादव, रामबच्चन राजभर, शिवाधार यादव, उदय प्रताप, संगीता, सविता देवी, राम अवतार गुप्ता समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। भैया अपने परिचित हुए आज डीएम साहब को। मेरा नाम हीरालाल यादव है, मैं सोशलिस्ट किसान सभा में नगर प्रभारी हूं और 29 तारीख को हमारे राजभर बस्ती में अवैध जेसीबी से पोखरी की खुदाई हो रही थी। वहां की बहुत सारी महिलाओं का फ़ोन आता है क्योंकि उनके घर पे पुरुष कम थे, सब लोग परदेश गए थे और मुझे कहा जाता है कि भाई ये इसको रुकवाइए, ये हम लोगों को ये नहीं मंजूर है। इसके बाद मैं 112 पे कॉल करता हूँ, महिलाएं भी करती हैं, वो 112 की पुलिस नहीं आती है। फिर मैं तरवा एसओ को फ़ोन करता हूँ, उनसे बात होती है, उनको बताता भी हूँ कि अब मैं मौके पे जा भी रहा हूँ, आप नहीं आएंगे, तो वो भी नहीं आए। इसके बाद उसके सुबह 30 तारीख को हम लोगों ने, इन महिलाओं ने आके डीएम साहब को ज्ञापन दे दिए। फिर 31 तारीख को हम जाते हैं तरवा थाने पर मैं और ये मेरा छोटा बेटा था, मैं अकेला जा रहा था। ये बोला पापा मैं भी चलूँगा, ये मुंबई में पढ़ता है, छुट्टी बिताने के लिए गांव आया है। और इसके पहले एक छोटे बच्चे की मेरी हत्या स्कूल परिसर में हो चुकी है, ये भी साथ में जाता है। इसके बाद जो है हम जाते हैं तरवा एसओ से बात कर रहे थे, हमारा उनका कुछ रोज टाक होने लगा बातचीत को लेकर के। इसके बाद ये बच्चे को मैं बोला नहीं था, ये अपने मन से, इसके हाथ में मोबाइल थी और ये वीडियो बनाने लगता है। उसके ऊपर जो है तरवा एसओ, पहले तो इन लोगों, इस बच्चे को 3-4 सिपाही लपट के इतना बुरी तरह से जलील करते हैं कि मुझे देखा नहीं गया। फिर मैं जब उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चा था, गलती कर दिया, आप मोबाइल ये वीडियो डिलीट करवा लीजिए और ऐसा मत करिए। इसके बाद तरवा एसओ मुझे कम से कम मुझे लगता है कि 10 झापड़ मारा है। मेरी आंख अभी तक देखिए लाल हो गई है, अभी ये मेरा पूरा आधा दर्द कर रहा है। 2 दिन से दर्द की दवाई मेडिकल करवाने जाते हैं शांति भंग में चालान करने के लिए, मैं बोलता हूं कि हमारा एक्सरे करवा लीजिए, उन्होंने डॉक्टर बोलता है कि सदर के लिए मैं भेज देता हूं, वहां भर्ती हो जाइए। मैं बोला ठीक है। इसके बावजूद मुझे न भर्ती कराया गया, न कुछ कराया गया, चालान भेजी गई, मेरी जमानत हुई, मैं किसी तरह से घर आया। और इसके बाद आगे की कहानी हम तो झूठ बोल सकते हैं क्योंकि स्वार्थ में मैं
लेकिन ये बच्चा जो है आप लोगों को सही रिपोर्ट बता सकता है। इस मामले को लेकर आप उच्च अधिकारी से बात किए? इस मामले को लेकर हम आज एसपी महोदय और डीएम साहब को इसी मामले को लेकर के खास तौर से ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि ये सारी महिलाएं आई हैं, इनके साथ अत्याचार होता है, इनकी आवाज़ उठाने में गया था, इसलिए मेरे साथ ग्राम प्रधान की साजिश से ऐसा हो रहा है। अब काकरोच का लोगो भी लगाए हैं, मतलब इसका क्या उद्देश्य देता है? हम लोगों को बोल दिया गया है कि आज के युवा किसान मजदूर सब काकरोच हैं, तो हम काकरोच ही बन गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे थाने में पीटा गया है वो किसी काकरोच से कम नहीं था। कस्टोडियल किलिंग आज मुझे समझ में आया कि कैसे होती है। जिस तरह से मेरे साथ हुआ है मुझे नहीं और एक चीज़ और आपको बता दूं, थाने के अंदर 2 कैटेगरी की मुलजिम को रखने की उनके पास व्यवस्था है। एक कोई अलग जात का रहेगा तो उसको पंखे के नीचे बैठाते हैं, अगर हमारे जैसा कोई काकरोच रहेगा तो उसको लॉकअप में बैठाते हैं। मुझे लॉकअप में बैठाया गया। जी बच्चे गाँव सरायबाजी में रहता हूँ। हमारे गांव में हुए विवाद को लेकर मैं और मेरे पिताजी हम लोग गए थे थाने, तो वहां पर मेरे पिताजी से गाली देकर बात कर रहे थे। तो फिर मैंने फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, तो फिर पीछे से 2 अधिकारी आए हैं, मेरे से फ़ोन छीने और मुझे 2 थप्पड़ लगाया, और फिर मेरे पिताजी का हाथ मरोड़ के 10 थप्पड़ कम से कम लगाया, और फिर उन्हें दीवार में लड़ा कर मारा। मैं जब दरोगा को ढकेलने गया तब 3 सिपाही और आए, मुझे पकड़कर पीटा और मुझे माँ की गाली दिया और अपने निजी अंक का बताया, बोला कि तुम्हें काट के रख देंगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। ये बात कौन बोला? ऐसो बोला, ऐसे वहाँ का मेन दरोगा बोला। और बहुत गंदी गाली दे रहा था। और वहाँ पे एक और था जो कि सिविल ड्रेस में था, और वो मुझे बहुत गंदी गाली दे रहा था और मुझे मारा भी गया। मेरे कान में अभी तक दर्द है। आपको न्याय मिला? उस थाने से नहीं मिला? नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। उनका मेरे पापा को बंद कर दिया गया, और फिर मेरे बाबा है तो उनके साथ मुझे घर भेज दिया गया। और फिर वो लोग मेरे घर पर जाके, जब मेरे पिताजी लॉकअप में बंद है, फिर भी मैं घर पे जाकर और मेरे छानबीन कर रहे थे। और एक जो सिविल ड्रेस में जिसको मैंने बताया, वो आकर मेरे घर पे मुझे ढूंढ रहा था। और एक बिपिन यादव करके एक सिपाही है, वो भी मेरी माता जी से उल्टे तरीके से बात कर रहा था। किस थाने का प्रकरण है ये करवा थाना का। तो क्या चाहते हैं आप बाबू हैं कि पुलिस प्रशासन? हम चाहते हैं कि वो दरोगा सस्पेंड हो और लोगों को न्याय मिले। खबर आजमगढ़ से है। जनपद के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान युवक पर हुए कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार मंडलीय चिकित्सालय में चल रहा है। पीड़ित ने कोतवाली जैनपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रौनापाड़ थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी अंकुर कुमार पुत्र अभिराज कुमार 31 मई 2026 को अपनी मौसी के लड़के जय हिंद की बारात में शामिल होने के लिए बरहपुर पोस्ट गड़ेरुआ पहुंचा था। पीड़ित का आरोप है कि समारोह स्थल पर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए बुलाया और अचानक हमला कर दिया। तहरीर में अंकुर कुमार ने आरोप लगाया कि अजीत कुमार, अमिलेश कुमार, राम प्रवेश पुत्र पतिराज कुमार तथा गोलू कुमार पुत्र शेषनाथ ने उन्हें घेर लिया और अभद्र गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वहां रखी कुर्सियां, खाने के बर्तनों तथा लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर जब अंकुर कुमार के मामा के लड़के बचाव के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे उन्हें भी चोटें आई हैं। पीड़ित के अनुसार हमले के दौरान वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आरोप है कि हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अंकुर के पिता और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को होश में लाया गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मंडलीय चिकित्सालय सदर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है अंकुर कुमार पीड़ित का सुनिए। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। कहाँ के रहने वाले? परिचय दीजिए अपना। मेरा घर हैदराबाद, रौनापाड़ थाना मेरा पड़ता है, ग्राम पोस्ट हैदराबाद पड़ता है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? आपके साथ क्या घटना घटा? हम अपनी मौसी के लड़के के शादी में गए थे, तो वहाँ पे परछावन के समय कुछ लोगों से मतलब
थोड़ा मोड़ा विवाद हुआ था, वहाँ पे सब मामला ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग खाना खाने आए तो कम से कम 10-15 लोग एकजुट होके, मतलब तुरंत कुर्सी, जो खाना वाला जो पौना होता है उससे लोग तुरंत एक बैग 10-15 लोग इकट्ठा होकर तुरंत आके मारने लगे। मैं वहाँ पे तुरंत बेहोश हो गया था। उसके बाद पापा हमारे थे वहाँ पे, तो पानी की छिट्टा उट्टा मारे, होश आया। उसके बाद हमने 112 फ़ोन किया था और उसके बाद 1076 भी कॉल किया था। वो लोग आए, उसके बाद एम्बुलेंस भी आई थी। उसके बाद हम वहाँ से अरिया ब्लॉक पे आ गए, पट्टी करवाएं, फिर वहाँ से हम आ गए यहाँ जो कोतवाली गए थे जैनपुर। आप लोग कितने लोग थे वहाँ? हम लोग थे बहुत लोग, लेकिन उसमें मैं वहाँ पे अकेला था और वो लोग 10-15 लोग थे और सब अपना अपना काम कर रहे थे। हम लोग खाना खाने जा ही रहा था, तब तक वो लोग 10-15 लोग लगे। किस लिए आपको मारे? वही चावल छींटने को लगे, चावल नहीं छींटते परछावन पे, तो उसी को लगे। एप्लीकेशन दिए? हाँ, एप्लीकेशन दिया, कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या कहे? कुछ खबर नहीं किया। क्या बोले ऐसा था? ये सब कुछ नहीं बोले, सब झूठ बोल रहे थे लोग। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, हम लोग गए तो कुछ नहीं हुआ था। हमारा सर फट गया पूरा, जो है कि पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो गया। सर तो अपने से फूट गया? कुछ बतेबे नहीं किया, दोनों सुनवाई नहीं हुआ। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। सर, रौनक में एक बारात गई थी, अक्षत को लेकर सर विवाद हुआ है, क्या है सर? थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक गडरुआ गांव में एक बारात आई थी, जिसमें किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया है और वहाँ पे कुछ लोगों ने आपस में मारपीट कर ली है। प्रार्थना पत्र थाना जीयनपुर पर प्राप्त हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, यहाँ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 16 मई 2026 को फेसबुक पर एक आईडी से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई जिससे विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक वैमनस्य और सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका थी। पोस्ट में कथित रूप से धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम पंकज कुमार और क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया विश्लेषण के आधार पर जांच की। जांच के दौरान संबंधित फेसबुक आईडी का संचालन अरशद जमाल पुत्र स्वर्गीय रईस अहमद निवासी फरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा किया जाना प्रकाश में आया। उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर उसकी संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ऐसी सामग्री प्रसारित की गई थी जिससे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक रजत सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, सबाजीत मौर्य, एजाज खान और महिपाल यादव शामिल रहे। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सतत निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। खबर आजमगढ़ से, आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विवाहिता को प्रताड़ित करने, जबरन गर्भपात कराने और आग लगाकर हत्या का प्रयास करने के आरोप में पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई महिलाओं के विरुद्ध अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति के तहत की गई। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 2 जून 2026 को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 5 मई 2025 को मुस्लिम रीति रिवाज से मुबारकपुर के कटरा निवासी फरमान अहमद पुत्र अब्दुल गनी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति फरमान अहमद और सास जाहिदा खातून ने दहेज में 3 लाख रुपए नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा उसके गहने और उपहार भी छीन लिए गए। पीड़िता के अनुसार सामाजिक हस्तक्षेप के बाद दोबारा ससुराल पहुंची और गर्भवती हुई, लेकिन आरोपियों ने मिलकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद फरवरी 2026 में पुनः दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से आग लगा दी गई। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर में
मुकदमा संख्या 209/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपने निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा एवं उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति मोहम्मद फरमान उम्र 27 वर्ष और सास जाहिदा खातून उम्र 76 वर्ष को बुधवार सुबह करीब 9:30 पर रोडवेज स्टैंड से क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, कांस्टेबल मुकुंद लाल मिश्र, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार यादव, महिला कांस्टेबल पूजा गुप्ता एवं महिला कांस्टेबल शिवानी शुक्ला शामिल रही। एमआरपी के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगने का आरोप, ग्राहक पंचायत 12 जून को जंतर मंतर पर करेंगे धरना। बता दें खबर आजमगढ़ से, जहां अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की एक आवश्यक बैठक बुधवार को आजमगढ़ नहर के हरबंसपुर स्थित डीपीएस स्कूल में जिलाध्यक्ष आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खुदरा मूल्य के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी और भ्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें बतौर अतिथि प्रांत संगठन मंत्री नीतीश कुमार पांडे, काशी प्रांत के विस्तारक अनूप सिंह, प्रांतीय रोजगार सृजन विस्तारक अभिषेक सिंह शामिल हुए। बैठक में नए सत्र की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री ने कहा कि भारी छूट के बहाने एमआरपी बढ़ाकर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। इसके खिलाफ उपभोक्ता को जागरूक करने के साथ साथ एक नया व पारदर्शी कानून बनाने की मांग को लेकर संगठन आगामी 12 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करेगा, जिसमें संगठन की मांग है कि पैकेट पर उत्पाद की असल निर्माण लागत दर्ज हो, कंपनी द्वारा पहली बार बेचे गए माल की कीमत सार्वजनिक की जाए, अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए एक सख्त और तार्किक ऊपरी सीमा निर्धारित करने वाला कानून बने। इस दौरान उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता, भानु प्रताप सिंह, सह सचिव अजय वर्मा, सचिव आलोक चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष शिवांग सिंह, सुमित पाठक, कृष्ण माधव चौबे, आर्यकांत मिश्रा, संदीप पांडे, विजय गुप्ता, राहुल यादव, रुपेश चंदन आदि उपस्थित रहे। आज आजमगढ़ में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला कार्यकारिणी की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसमें नई दायित्व जिन लोगों को था उन लोगों को दिया गया है और जिला इकाई ने भविष्य के आगामी अपने कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए एक योजना रचना बनाई, जिनमें हम किन किन मुद्दों पे आगामी जो कार्य करेंगे उनको हम करेंगे। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत किस तरह से काम करता है? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक राष्ट्रीय संगठन है जो ग्राहक हितों के लिए लगातार 51 सालों से काम कर रहा है और ये ग्राहक हितों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए जागरूकता का कार्यक्रम चलाता है। खुदरा मूल्य और उसको लेकर के भी अभी वर्तमान में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एमआरपी पॉलिसी को लेकर के सरकार से ये मांग करता है कि एमआरपी अब उत्पादन लागत के आधार पे हो, न कि एमआरपी मनमाने तरीके से लिखी जाए। इसको लेकर के हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इस पे एक नया कानून लाए जिसके द्वारा एमआरपी की मैक्सिमम सीमा लिखने की लिमिट तय हो और एमआरपी उत्पादन लागत के आधार पे हो। जो छूट का उसमें खेल हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसके लिए सरकार को एक कमेटी बना करके और नए सिरे से एमआरपी पॉलिसी ले आने की आवश्यकता है, ऐसा ग्राहक महसूस कर रहा है। जो पीड़ित उपभोक्ता है वो आपको किस तरह से जुड़ के लाभ ले सकते हैं? पीड़ित उपभोक्ता हम ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र चलाते हैं जो प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 दिन अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय है और हमारी एक कार्यकारिणी है जिसके द्वारा हम उपभोक्ता आयोग, जो पूर्व में उपभोक्ता फोरम था, वर्तमान में वो उपभोक्ता आयोग हो गया है, वहाँ हम पीड़ित ग्राहकों की शिकायतों को पहुंचवाने के लिए उनको उचित सलाह देते हैं। वो अपने हम ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा हमारे संबंधित इकाई के जो उससे संबंधित लोग हैं, जो विधि आयाम के लोग हैं, वह उन ग्राहकों की समस्याओं के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर कोई संगठन से मिलना चाहे तो कहाँ आ सकता है? कोई संगठन से मिलने के लिए हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह जी हैं और यहाँ जिला सचिव हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बाद आलोक चतुर्वेदी जी, तो ये लोग यहाँ पे हैं। हमारे पास प्रांत के अधिकारी अभिषेक सिंह जी हैं जो प्रांत के रोजगार आयाम प्रमुख हैं, तो रोजगार से संबंधित जागरण का भी काम कराते हैं। और हमारा ऑफिस जो है ग्राहक भवन करके ऑफिस है, वहाँ पे हम ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र करते हैं। सप्ताह में 2 दिन
वहाँ पे 2-2 घंटे के लिए हम किसी न किसी अधिवक्ता और एक्सपर्ट को कंसल्टेंसी के लिए बैठाते हैं, जहाँ मिल करके और उनकी ग्राहक हितों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके लिए जो जगह उचित होती है वहाँ हम लोग जाते हैं, पत्र देते हैं और चीज़ों को करते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के आज आजमगढ़ इकाई के घोषणा के कार्यक्रम रहल, जना में सबसे पहले तो हम भाई आशीष सिंह जी जिलाध्यक्ष, आनंद गुप्ता जी, भानु प्रताप जी, अजय वर्मा जी, आलोक चतुर्वेदी जी सहित अन्य जे बारे में पदाधिकारी सबके कार्यकाल के ये लोग के नेतृत्व में आजमगढ़ में ग्राहक हित खातिर शानदार कार्यक्रम होकर पूरा प्रदेश में बेहतर जाओ परिणाम, ग्राहक हितन के रक्षा संवर्धन के विशेष तौर पर एजा जौन बाटे बेहतर कार्य हो पूरा राष्ट्र में लोग के नाम होके का शुभकामना बधाई दे। ये उन कार्यक्रम आप पूछा तनी ओकरा विषय में इतने कहे के बा कि ग्राहक के जिस प्रकार से छलल जाता उसमें सबसे अधिका जन जागरण करके लोगों के जगा के सिद्ध करे के बा कि ग्राहक हित आपके जागरण से ही संभव बा। बाकी कोनो MRP पॉलिसी जो उनके कहल जाता जंतर मंतर पर 12 जून के घेराव के 12 जून के धरना प्रदर्शन के ओकरा से तो तय होबे करी, लेकिन रुआ सब जब जागब तो सबसे अधिक ग्राहक के हित तबे हुई और ग्राहक तबे छलाई ना, तबे विकसित भारत के परिकल्पना साकार हुई। और आजमगढ़ से यहाँ शहर के सरफुद्दीनपुर स्थित एक मैरिज हॉल में मंगलवार की देर शाम मानवाधिकार संरक्षक संगठन के तत्वावधान में गोष्ठी हुई। इस दौरान लोगों को उनके अधिकार के लिए जागरूक किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित द्विवेदी ने कहा कि यह जागरूकता अभियान है, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकारी, स्वास्थ्य का अधिकारी सहित अन्य अधिकार हैं। आम जनमानस को उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि सभी अपने अपने अधिकार को जानें। ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी के अभाव में मानवाधिकार का हनन अधिक होता है। गांव में भी गोष्ठी कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि आम लोगों की समस्या का समाधान हो, मानवाधिकारी का हनन न हो। संगठन को गाँव तक ले जाया जाएगा, गाँव के लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग मानवाधिकार के प्रति जागरूक होंगे। इस अवसर पर रमाशंकर साहू, देवेंद्र सिंह, एस अनित सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, RP सिंह, सत्यनारायण सिंह, यशवंत सिंह, हवलदार सिंह, संतोष चौरसिया, प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण संगठन अमित द्विवेदी आज यहाँ आजमगढ़ आपके कार्यकर्ता एक छोटी सी गोष्ठी थी उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। चूँकि हमारा कार्यक्रम और कहीं जाने का भी था तो इसलिए एक कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर हुआ। इस गोष्ठी के माध्यम से आप लोगों को किस तरह से संदेश देंगे? आगे गोष्ठी के विस्तार के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए, क्या बोले? इस गोष्ठी के माध्यम से आप किस तरह से इसका प्रचार प्रसार करेंगे और आगे इस विस्तार के लिए क्या कदम उठाएंगे? मेरा यह है कि मानवाधिकार जो है जन जागरूकता है, इसमें मानवाधिकार से बहुत सारे लोग अपडेट नहीं हो पाए हैं। इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 30 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जिसका मैं अभी आपको दे दूंगा। इसका आप ये फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिएगा और इसमें सारे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सामाजिक बहुत सारी संवेदनाएं चल रही हैं जिसमें बहुत सारे अधिकारों से अपडेट आम जनमानस नहीं हो पाया है। तो इसमें हमारा मुख्य टारगेट यही है कि जो दबे कुचले ये सब हैं इन लोगों पे मानवाधिकार के से अपडेट करके, और ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार सिर्फ पुलिस प्रशासन से ही कॉम्बिनेशन बनाया गया, प्रत्येक अधिकारियों और बहुत सारे जगह पर उनका अधिकार बचा हुआ है। इसके लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का 30 अनुच्छेद है, 30 अनुच्छेद है, तो उसके अनुरूप में हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। अक्सर ऐसे लोगों को देखा जाता है जो गांव गिराव में होते हैं, उनको मानवाधिकार के बारे में नहीं पता, तो उन तक लोगों को पहुँच कैसे? उनके लिए हमारे यहाँ जिला की टीम और ब्लॉक की टीम लगी हुई है और यहाँ पे काफ़ी श्रेष्ठ जनों में, जैसे यहाँ के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के श्री जगदीश सिंह जी हैं और काफ़ी वो यूनियनों में काम कर चुके हैं, एक अच्छे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको, चूँकि वो सभी संपन्नता की श्रेणी में है और लगभग वो 50 वर्ष के प्लस हैं, तो वो हर जगह जन जागरूकता सम्मेलन, छोटी छोटी गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और जो भी शिकायत आ रही है और इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर 94 15 25 49 31 उसको डेवलप किया गया है। इसके बाद हमारी वेबसाइट है, वहाँ से कंप्लेंट टोल है, तो इन सभी पर जितना भी आ रहा है उसका निराकरण हो रहा है। और सभी जगह पर तो कर पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई है जो कि लगभग पहुँचाया जा रहा है कि सभी लोग इससे अपडेट हों। आज इस गोष्ठी के माध्यम से कुछ नए लोगों को भी शामिल किया गया? अभी तो नए लोगों की अगर सूची होगी तो जिलाध्यक्ष के पास होगी, मेरे निगरानी में अभी नहीं आई है। और
किस तरह की गोष्ठी आयोजन किया गया और इस गोष्ठी के माध्यम से आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? यह गोष्ठी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगा हुआ था यहाँ, और जागरूक करने के लिए यह गोष्ठी की जागृत भावना सबके में जागृत हो और सभी लोग इसके प्रति जागरूक रहें। और मानवाधिकार का यह कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की समस्या जो है उसको सुलझाने का काम निरंतर किया जा रहा है। अक्सर लोगों को इस मानवाधिकार के बारे में या गांव में जो अंतिम व्यक्ति है उन तक लोगों बातें नहीं पहुंच पाती और वो लोग जान भी नहीं पाते, तो उनके लिए पहुंच के लिए आप लोग क्या नहीं, तो इसीलिए संगठन बनाया गया है और यह सारे अधिकारी जो है गांव में पहुंचकर जो भी समस्याएं हो रही हैं उसको भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि चाहे वह पुलिस के माध्यम से हो या रेवेन्यू की शिकायत हो या किसी और डिपार्टमेंट की शिकायत हो, तो उन अधिकारियों से मिलकर वो समस्या दूर कराई जा रही है। आज कोई विस्तार लोगों को, नए लोगों को भी जोड़ा गया है? अब नए लोगों को जोड़ने की कार्रवाई होगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।